Here is another question of standard costing. This time नवंबर 2022 पेपर 33 क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। और मेरी वाली जो बुक का क्वेश्चन है वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 20 बेटा। इस वाले क्वेश्चन में बोला क्या हुआ है, टॉमी नाम का बंदा है जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग वन प्रोडक्ट। ही डिसाइडेड टू यूज़ अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम एंड कैलकुलेट द फॉलोइंग स्टैंडर्ड डाटा बेटा। कुछ डाटा यूज़ हो रहा है और उसके बेसिस पे उन्होंने क्या बोले कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रहे हैं। सेलिंग प्राइस कितनी है 105। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कितना है 2 मीटर इंटू 12 पर मीटर। और डायरेक्ट लेबर कितना है बेटा 3 घंटे हैं, 1 घंटे का 11 है। प्रोडक्शन पर मंथ कितनी है 10,000। उसके बाद ड्यूरिंग मंथ 1 टॉमी प्रोड्यूस एंड सोल्ड 8,500 एट द एंड ऑफ मंथ ही कंसिडर्ड हिज एक्चुअल कॉस्ट एंड कैलकुलेटेड द फॉलोइंग वेरिएंसेस। उसने कुछ वेरिएंसेस को कैलकुलेट कर लिया है मंथ 1 में। और जब वेरिएंस कैलकुलेट किया तो उसका आंसर क्या आ रहा है, मटेरियल प्राइस ये आ रहा है 18,700 एडवर्स, मटेरियल यूजेज 20,400 एडवर्स, लेबर रेट 24,480 फेवरेबल और लेबर एफिशिएंसी 56,100 एडवर्स। इन्होंने खुद आपको वेरिएंसेस निकाल के दिए हुए हैं बेटा। और वो किस ऑप्शन की रिलेटेड बात कर रहा है ये भी देख लो, मंथ 1 की बात कर रहा है। सही है बेटा। अब यहाँ पर जो कहानी शुरू हो रही है वो क्या शुरू हो रही है, मंथ 2 बेटा। मंथ 2 में उन्होंने क्या बोला हुआ है, ड्यूरिंग टॉमी प्रोड्यूस एंड सोल्ड 12,500 यूनिट्स एंड अचीव द एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट। हिज टोटल डायरेक्ट कॉस्ट, उसकी जो टोटल डायरेक्ट कॉस्ट है वो कितनी है बेटा, नीचे गिवन है। मैंने जो लास्ट भी आपसे एक बात की थी ना, क्योंकि वेरिएंसेस में थोड़ा सा वो आपके साथ घुमाएगा और वो आपको थोड़ा सा आना चाहिए टैकल करना। अब देखो इस वाले में भी उसने आपको डाटा जो दिया हुआ है वो मटेरियल दिया हुआ है 3,12,375 और उस मटेरियल की पर मीटर प्राइस दी हुई है। तो मेरा आपसे सिर्फ कंसर्न ये है कि अगर आप इसको इससे डिवाइड कर लेते हो तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 3,12,375 डिवाइडेड बाई 11.90 कितना आएगा, हाँ 26। अभी अगर हम यूनिट्स नहीं करते तो 2 कंडीशंस आपके पास हो सकती हैं। उन्होंने बोला है 3,12,375 जो है ना वो कितने मीटर है, 1 मीटर कितने का है 11.90। तो अगर अभी यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि तो अब जो ये जो आपके पास अमाउंट है और इसको पर मीटर से डिवाइड कर लेता हूँ तो मेरे पास टोटल मीटर आ जाएंगे। एक मिनट रुकिएगा, कितने आ रहा है टोटल मीटर 26,000 और 26,250 आप टोटल मीटर कह रहे हो। और अगर फॉर एग्जांपल इस 26,250 को मैं डिवाइड कर लेता हूँ किससे बेटा 12,500 यूनिट से, तो मेरे ख्याल से आपके पास ये कितना आ जाएगा 2.1 पर मीटर बेटा। यूनिट जो है आपका मीटर है ना बेटा, मीटर 2.1 मीटर पर यूनिट। ये लो डन हो गया। तो अगर मैं तुमको बोलता हूँ, एक मिनट रुकना, 12,500 को ज़रा मल्टीप्लाई करो। 12,500 यूनिट है, एक यूनिट बनाने में कितने मीटर लग रहा है, तो तुम्हारे पास ये कुछ आंसर आएगा। सही है, ये टोटल मीटर आ गया और उसको मल्टीप्लाई कर दो 11.90 से। सही है बेटा, यही चीज़ बताने की था। अब इसके बाद आ जाओ सेम नीचे वाले सिनेरियो पे, लेबर पे आ जाओ। 4,24,000 को डिवाइड कर लो 40,000 से, तो कितने लेबर आवर्स आ जाएंगे, कितने आवर्स आ जाएंगे 10.6 नहीं 4,24,000 डिवाइड बाई 40,000 घंटे 10.6। तो ये 10.6 क्या है 10.6 पर आवर है। और अगर मैं फॉर एग्जांपल आपसे कहूँ कि इसके मुझे एक घंटे में जो है फॉर एग्जाम्पल एक यूनिट कितने घंटे में बनेगा, तो अगर मैं 40,000 को डिवाइड कर लेता हूँ किससे 12,500 से, तो कितना आ जाएगा बेटा 3.2 पर आवर बेटा।
एग्री। खैर ये मैंने सिर्फ क्यों करवाया है वो आपको आगे जाके बता दूंगा, डाटा थोड़ा सा इजी हो जाएगा। क्या निकालना है आप लोगों को? सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। सेल्स वॉल्यूम, सेल्स के दो वेरिएंस होते हैं, एक प्राइस होता है, एक वॉल्यूम होता है। इन दिस क्वेश्चन यहाँ पर जो है क्वेश्चन साइलेंट है, ना उन्होंने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज़ की है ना मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ की है। सिंपल बोला है सेल्स वॉल्यूम निकालो। अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज़ करता तो वो लिख देता सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस ब्रैकेट में एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट, और अगर मार्जिनल होता तो एज अ परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जिसको अपन लोग कहते हैं सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस या सेल्स प्राइस वॉल्यूम वेरिएंस जिसको हम कहते हैं। मगर यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, बिल्कुल प्लेन चल रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, पार्ट कौन सा है बेटा? ए। मगर उसमें कौन से किसके लिए निकालना है, कैलकुलेट कौन से किसके लिए करना है? मंथ 2 के लिए करना है। यानी मंथ 1 जो है उसके वेरिएंसेस दिए हुए हैं, मंथ 2 की कैलकुलेशन करनी है। तो मंथ 2 की कैलकुलेशन अगर मैं करता हूँ तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का, बता सकते हो? नहीं बेटा, क्योंकि जब मैंने बोल दिया था कि पीछे वाले क्वेश्चंस में जब क्वेश्चन साइलेंट था तो वो अपनी मर्ज़ी से कभी कंट्रीब्यूशन से कर रहा था, कभी प्रॉफिट से कर रहा था, तो सिंगल प्रोडक्ट को देख के जज नहीं कर सकते। क्योंकि और यहाँ पर अब जो क्वेश्चंस जितने भी आएंगे वो मेंशन कर देगा कि वह एब्जॉर्प्शन है या मार्जिनल है बेटा, और या नीचे बता देगा। तो सेल्स वॉल्यूम का वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? सिंपल जो फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो होगा आपके पास। सेल्स वॉल्यूम के वेरिएंस की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या था फॉर्मूला? एक्चुअल यूनिट्स माइनस स्टैंडर्ड यूनिट्स, और दूसरा बेटा आपके पास क्या है? स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस बेटा पर यूनिट। तो एक्चुअल यूनिट आप लोगों के पास कितने हैं सेल्स के? ये रहे बेटा 12,500। बजटेड यूनिट्स आप लोगों के पास कितने हैं बेटा? 10,000। इन दोनों का रिजल्टिंग आंसर कितना आ रहा है बता सकते हो? जी बेटा 25 फेवरेट। और आपकी स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस कितनी है बेटा? 105। तो फाइनल आंसर मुझे बता सकता है कोई बच्चा कितना आ रहा है बेटा? 262 500 फेवरेबल बेटा। डन। नेक्स्ट वेरिएंस कौन सा है तुम लोगों का? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इधर देख लीजिएगा भाई, MPV इक्वल टू आप कह रही हो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी बेटा। मटेरियल की बात हो रही है। हाँ भाई, स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है मटेरियल की? नहीं 12, ऊपर टॉप पे बिल्कुल ये रही बेटा। इसके बाद वो जो 24 है वो 2 मीटर की प्राइस है। इसके बाद एक्चुअल प्राइस कितनी दी है? 11.90। रिजल्टिंग आंसर क्या आ रहा है? एक्चुअल क्वांटिटी नहीं 26,250। मटेरियल की बात हो रही है, वो 12,500 आपके यूनिट्स हैं बेटा एक्चुअल। तो ये ध्यान रखना है बेटा। 26,250 क्या आंसर आ जाएगा? 2625। अच्छा बेटा, अगला कौन सा है? मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज में क्या होता है ये देख लीजिएगा। स्टैंडर्ड केजी माइनस एक्चुअल केजी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस यानी मटेरियल की। इधर देख लीजिएगा, स्टैंडर्ड केजी किसकी? यूनिट्स किसके लूँगा?
एक्चुअल के कितने यूनिट्स हैं? 12,500। और एक यूनिट बनाने में कितना मीटर लग रहा है? 2 मीटर। तो 12,500 मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर कितना हो गया? 25,000। कैसे आया? यहाँ साइड पे कर रहा हूँ। 12,500 यूनिट है, एक यूनिट बनाने में कितना मीटर लगा? 2 मीटर। चलो इसके बाद एक्चुअल के जी कितनी थी? 26,250 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस कितनी थी बेटा? 12। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 15,000 एडवर्स बेटा। नेक्स्ट बता सकते हो क्या निकालना है? इसके बाद है लेबर रेट वेरिएंस। क्या फॉर्मूला होता है? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट पर आवर। एक मिनट बेटा, आप कह रही हो स्टैंडर्ड रेट पर आवर माइनस एक्चुअल रेट पर आवर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर कितना दिया हुआ है ऊपर? 11 माइनस इधर नहीं दिया हुआ था तुम्हारे पास, हमने निकाला 10.6 निकाला था। रिजल्टिंग आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव। और एक्चुअल घंटे कितने थे? नहीं दिए हुए, 40,000 दिए हुए थे। कितना आ गया लालवी? 16,000 फेवरेबल। इसके बाद क्या निकालना है? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। वेट कीजिएगा। स्टैंडर्ड आवर्स कौन से? फ्लेक्स वाले। माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर आवर बेटा। स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकलेंगे इसके? 12,500 मेरे क्या है? यूनिट है। एक यूनिट बनाने में कितना घंटा लग रहा है? 3 बेटा। 12,500 एक यूनिट बनाने में कितना लग रहा है? 3 बेटा। तो कितना आ जाएगा? 37,500। इसके बाद माइनस एक्चुअल आवर्स कितने थे? रिजल्टिंग आंसर क्या आ गया? नेगेटिव यानी एडवर्स। और स्टैंडर्ड रेट कितना था? 11। LEV कितना आ गया? 10 बेटा। अच्छा बेटा, ये जितने वेरिएंसेस थे वो कंप्लीट हो गए। इसमें ओवरहेड्स वगैरह का कोई भी वेरिएंस का बोला नहीं था। और ये नवंबर 22 वाला क्वेश्चन है बेटा। अब इधर आ जाओ ज़रा, जो मैं आपको बोल रहा हूँ। उन्होंने क्या बोला है? डिस्कस द चेंज बिटवीन मंथ 1 एंड मंथ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएंसेस, सजेस्ट वन रीज़न फॉर द चेंज। यानी एक एक रीजंस बताना है। कितने मार्क्स का है? मटेरियल पहला है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस पुराना वाला कितना गिवन था? 1 मिनट बेटा, आप लोगों का मटेरियल प्राइस वेरिएंस पहले एडवर्स था और अब कितना है? फेवरेबल है। तो आपके हिसाब से क्या मटेरियल प्राइस का जो मैंने आपको डब्बा बनाया था, टिपिकल कॉजेज़ ऑफ वेरिएंस के जो डब्बे बनवाए थे और जो आपको लिखवाए थे, वो क्या था आपके पास? रीज़न यही था कि आपके पास क्यों मटेरियल प्राइस जो है वह फेवरेबल होता है। तो मैंने कहा यहाँ पर देख सकते हो आप, पहला पॉइंट, दिस हैज़ इम्प्रूव्ड। सही है। दिस ये क्या हुआ है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस इम्प्रूव हुआ है। एडवर्स से कितना फेवरेबल हो गया? कितना एडवर्स था बेटा? 18,700 और अब कितना हो गया? 2,625। तो रीज़न क्या हो गया आपके? एज द बिजनेस बिकेम मोर इस्टेब्लिश इट कुड बी नेगोशिएट अ बेटर डील विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन डिस्काउंट वर अवेलेबल फॉर बल्क परचेजेस। मतलब आपके पास
इकोनॉमी ऑफ स्केल्स जो आप जो बोल रही हो चीज़ें, तो इसका मतलब मटेरियल प्राइस जो है आप एडवर्स से क्या हुआ, फेवरेबल, यानी आपने बार्गेनिंग, जो आपका प्रोडक्शन मैनेजर था उसने बार्गेनिंग, मटेरियल बल्क बाइंग की होगी, बार्गेनिंग वगैरह जो है अच्छी की होगी, जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट आया है। दूसरा बेटा, आपके पास मटेरियल यूजेज कितना था बेटा, 20,400 एडवर्स था, और अब कितना हो गया, 15,400। तो इसका मतलब आप फेवरेबल पे तो नहीं आए, मगर जो आपका एडवर्स था वो बेटर देन बिफोर। तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, दिस हैज़ इम्प्रूव बट स्टिल एडवर्स, मतलब इम्प्रूवमेंट तो है मगर एडवर्स हो सकता है। आप लोगों ने क्या किया होगा, जो पुरानी लेबर थी उसको ट्रेनिंग करवा दी है, या पुरानी लेबर को फारिग करके ऑर्गेनाइज्ड और एक्सपीरियंस लेबर ले आए होगे। आपने जो मटेरियल होगा वो मटेरियल की जो क्वालिटी होगी सुपीरियर इस्तेमाल करना शुरू कर दी होगी, हाई क्वालिटी मटेरियल इस्तेमाल किया होगा। यहाँ पर देखो वही बात लिखी है, स्टाफ आर न्यू एंड इन एक्सपीरियंस विच लीड्स टू वेस्टेज बट दियर स्किल्स आर इम्प्रूविंग बेटा। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट एरिया के ऊपर लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस की अगर बात कर रहा हूँ तो लेबर रेट वेरिएंस आपका कितना था, 24,480 फेवरेबल था, मगर आपका कितना कहाँ चला गया, 16,000 फेवरेबल हो गया। लेबर रेट का मतलब हो गया पहले से कम हो गया। तो क्या ऐसा रीज़न होता है, आपके पास यहाँ पर लिख सकते हो लेबर रेट क्या था, दिस हैज़ बिकम लेस फेवरेबल, मतलब आप लोग की जो वेज रेट था वो बहुत ज़्यादा हायर हो गया होगा, या फिर जो है ना क्या कहते हैं, स्टाफ जो है बहुत ज़्यादा जो है स्किल्ड हो गया होगा, अनस्किल्ड हो गया होगा, जिसकी वजह से आपके पास, क्योंकि देखो जब स्टाफ काम नहीं करेगा सही से तो लेबर जो का मटेरियल जो है, मटेरियल सही इस्तेमाल नहीं होगा, मटेरियल की यूटिलाइजेशन सही नहीं होगी, तो जिसकी वजह से वेस्टेज के चांसेस वगैरह या क्या होता है उसके भी हो सकेंगे, या हायर क्या कहते हैं उसको, हायर स्किल्ड स्टाफ वाला फैक्टर हो सकता है। तो वो सारे फैक्टर्स आपके पास यहाँ पर देख सकते हो। स्टाफ हैव बिकम अनआयोनाइज एंड नाउ डिमांड हायर वेजेस, हायर स्किल्ड स्टाफ। फिर उसके बाद नीचे आ जाओ, लेबर एफिशिएंसी। लेबर एफिशिएंसी तुम्हें क्या बता रही है कि आपके पास कितना था, 51,100 आप एडवर्स खड़े थे, यानी 51,100 आप एडवर्स थे, और आपका जो आया कितना है 27,500, मतलब आप एडवर्स में तो हो मगर आपने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज़ मच इम्प्रूव बट स्टिल एडवर्स एज दे बिकम मोर यूज टू द जॉब, स्टाफ आर एबल टू वर्क फास्टर एंड देन कैन बी एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव फर्दर बेटा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास नीचे लिखा हुआ है टॉमी भाई क्या है, सो फार हैज़ ओनली कैलकुलेटेड वेरिएंस फॉर सेल्स, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। His brother has suggested that in future Tommy should extend its variance analysis to fixed overheads। अभी आपने सेल्स का कैलकुलेट किया, आप लोगों ने मटेरियल का किया, और आप लोगों ने लेबर, उसके भाई ने उसको सजेस्ट किया है कि भाई तुम अगर बिज़नेस को थोड़ा सा और इम्प्रूव और इम्प्रोवाइज़ करना चाहते हो ना, तो अपने ओवरहेड वेरिएंसेस को भी लो। ओवरहेड वेरिएंस कैलकुलेट करने से ये आपको पता चल जाएगा कि आपके बिज़नेस का प्रॉफिट कितना हो रहा है, सही है। तो यहाँ पर देखना, मगर आप इस तरह करोगे तो इट वुड बी अ टाइम कंज्यूमिंग बेटा, क्योंकि जाहिर सी बात है ओवरहेड वेरिएंस थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं। फिर उसके बाद इट माइट ओनली इन्फॉर्म टॉमी अबाउट चेंजेस ओवर विच ही हैड नो कंट्रोल, यानी क्या हो गया, इट माइट ओनली इन्फॉर्म टॉमी अबाउट चेंजेस ओवर विच ही हैड नो कंट्रोल, मगर जाहिर सी बात है जो चेंजेस हो रही हैं, आप जो टॉमी को इन्फॉर्म कर रहे हो चेंजेस के बारे में, हो सकता है उस पर आप उसका टॉमी का कोई कंट्रोल ही ना हो बेटा। फिर उसके बाद इट वुड इनेबल हिम टू रिकनसाइल टोटल एक्चुअल कॉस्ट विद स्टैंडर्ड कॉस्ट और टोटल एक्चुअल प्रॉफिट विद स्टैंडर्ड प्रॉफिट, यानी आप अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट को और एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर कर सको, आप अपने एक्चुअल प्रॉफिट को और स्टैंडर्ड प्रॉफिट को कंपेयर कर सको। तो वो कैसे कंपेयर हो सकता है बेटा, जब आप ओवरहेड्स के वेरिएंसेस को कैलकुलेट करोगे। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस वुड शो इफ़ देयर हैड बिन एनी कॉस्ट सेविंग। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या बताता है कि अगर कोई कॉस्ट सेविंग हुई होगी।
Fixed overhead volume variance would show if fixed overhead had been under or over absorbed because of चेंजेस इन आउटपुट. फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस यही बताता है कि ओवर और अंडर वाली कहानी बता रहा होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या मार्जिनल कॉस्टिंग पे बेस कर रहे होते हैं. आपका डिसीजन क्या होगा कि टॉमी को क्या करना चाहिए, एडवाइस करनी है कि टॉमी को ये स्टेप लेना चाहिए था ओवरहेड वेरिएंस के या नहीं. आप लोगों ने फ़ायदे और नुकसानात बता दिए. इट्स योर रिकमेंडेशन, इट्स योर एडवाइस कि उस टॉमी को क्या करना चाहिए. अगर अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ कि आई स्ट्रांगली सजेस्ट या आई स्ट्रांगली रिकमेंडेड टॉमी शुड evaluate your total overhead variances also, because he can set the better target in the future to achieve desirable profit. मतलब अगर वो ओवरहेड्स का, अगर आपकी लेबर अच्छी है और मटेरियल आप अच्छा यूज़ कर रहे हो मगर आप ओवरहेड्स की को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आपकी कॉस्ट सेविंग का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, यानी आपका मटेरियल की बार्गेनिंग का फ़ायदा ही नहीं हुआ. तो जो प्रोडक्शन की या परचेज मैनेजर की या लेबर की जो एफर्ट्स थी वो सारी ज़ाया हो जाएंगी. तो ओवरहेड वेरिएंसेस से आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और फ्यूचर में अपने टारगेट्स सेट कर सकते हो. फ्यूचर में अपने फॉर एग्जांपल बजट्स और क्रिएट कर सकते हो, फ्यूचर में कंपैरिजन कर सकते हो प्रीवियस ईयर्स के, तो उसके हिसाब से उसको ये चीज़ बनानी चाहिए. फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो स्टेट 2 रीजंस वाई सेटिंग स्टैंडर्ड्स कॉस्ट माइट बी यूजफुल अदर देन वेरिएंस एनालिसिस. 2 रीज़न बताओ वाई सेटिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट माइट बी यूजफुल. देखो बेटा, स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाना, स्टैंडर्ड सिर्फ एक सोच होती है, अमल करना, अमल करवाना वो आपके हाथ में है. अगर आपने सोचा था कि मैं सेलिंग प्राइस ये रखूँगा, तो आप कितने इफ़ेक्टिव हो, तो किस हिसाब से उस पर, तो इसका मतलब क्या हो गया, जब स्टैंडर्ड्स आंखों के सामने होंगे ना तो सेलिंग प्राइस कोट कर सकते हो कस्टमर्स को. जब स्टैंडर्ड सामने होंगे ना तो फ्यूचर की फोरकास्टिंग कर सकोगे, बजटिंग बता सकोगे. जब स्टैंडर्ड सामने होंगे ना तो आपके पास क्या होगा, डिसीजन मेकिंग कर सकोगे. जब स्टैंडर्ड सामने होंगे ना तो मटेरियल शॉर्टेज या मटेरियल जो शॉर्टफॉल का कंपेयर कर सकोगे. जब स्टैंडर्ड सामने होंगे ना तो करंट ईयर की लेबर की प्राइस को प्रीवियस ईयर की प्राइस से कंपेयर कर सकते हो बेटा. दीज आर द रीजंस. 2 मांगे थे तो हमने 2 दे दिए. तो हियर इज़ द आंसर ऑफ नवंबर 2022 पेपर 33 क्वेश्चन नंबर 5 बेटा.